नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। एक साथ आपकी डिमांड थी जो हमने पूरी करी। आप सब बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि साहब तीनों को साथ में लेके आओ, तीनों साथ में बैठो और बात करो। तो ये देखिए एंड पीछे देखिए, ये चीज मैंने सुबह भी बताई आपको। द काइंड ऑफ प्लेस दैट वी आर सिटिंग इन गाइज, इट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड मजा आ गया। सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कल रायना बाय द वे अभी आए हैं और मैंने आते साथ उनको बोला सर बाकी सब छोड़ो, मेरे को पब्लिक को पता चल गया अगर हम तीनों बैठे थे और मैंने पॉडकास्ट नहीं करा मेरे को मार देंगे लोग। ठीक है, तो आप बाद में मार लेना मेरे को, वो अलग चीज़ है। तो सर आज जो हमको बात करनी है इज अबाउट द नेबरहुड। फोकस करते हैं थोड़ा नेबरहुड के ऊपर। आप सबको पता है हमारा नेबरहुड इस टाइम पे लिटरली उड़ा हुआ है। ठीक है, क्राइसिस में है। आपके पास बांग्लादेश में क्राइसिस है, आपके पास पाकिस्तान में क्राइसिस है। पाकिस्तान में तो मतलब समझ नहीं आ रहा उड़ेगा नहीं उड़ेगा, कहाँ और कितना ऊपर उड़ेगा, वो है। नेपाल उल्टा सीधा काम करता रहता है। अभी ओली साहब जा रहे हैं चाइना। श्रीलंका अडानी 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 करना शुरू हो गया है। म्यांमार में उड़ा हुआ है पूरा काम। तो मतलब बोलते हैं ना, वी आर सराउंडेड विद अ रिंग ऑफ फायर। सो जनरल सर आई स्टार्ट विद यू। जरा ये बताओ ओवरऑल ये जो रिंग ऑफ फायर है, आर वी डीलिंग विद इट प्रॉपर्ली सर? यस, रिंग ऑफ फायर तो मैं बोलूँगा नहीं। आई वुड कॉल इट मोर ऑफ अ रिंग ऑफ अटेम्प्टेड डिस्टर्बेंस। हाँ, लेफ़्ट पे आग लगी है, कई सालों से लगी है। बिगनिंग 2000 में मैंने एक किताब पढ़ी थी अहमद राशिद की, पाकिस्तान के ऊपर, डिसेंट इनटू केओस। नाउ यू सीइंग व्हाट व्हेन इट डिसेंड्स इनटू केओस क्या होता है, नाउ यू विटनेसिंग इट एक्चुअली कि क्या हो रहा है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। बांग्लादेश अभी शुरू हुआ है और उनको खुद नहीं समझ आ रहा है। वो आप भी कहते रहते हो, वो यू टर्न पे यू टर्न मारते जा रहे हैं बिकॉज उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सैडेस्ट पार्ट इज़ दैट वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन साउथ एशिया, वो ख़त्म हो गया है। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तीनों देश जो आपने बताया, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, टू सम एक्सटेंट नेपाल, ये सोच रहे थे कि चीन के साथ जुड़ेंगे। वो चीन का भी वही हालत है, 32 गुल मीटर चालू। तो अब तो मालदीव को समझ में आ गया, वो तो नाक रगड़ के चला गया। वो स्मार्टेस्ट निकला ना बीच में से। वो जल्दी समझ आ गया, वो आके नाक रगड़ के, घुटना टेक के, कान पकड़ के, वो डोंकी पोज में खड़े होके मुर्गा बन के सब कुछ करके चला गया है कि भैया जो करना है कर लो, जो लगाना है लगा लो, सब कुछ कर लो, हमें माफ़ कर दो। श्रीलंका थोड़ा अडानी अडानी बोला है लेकिन अब चुप हो गया। अभी वो उसका प्रेसिडेंट आ रहा है, लेट अस सी। और उसने भी मतलब करेक्ट नॉइसेस बनाए हैं आपके लिए, लेकिन अब वो देखना है कि वो नॉइस ही रहता है या कुछ करके जाता है, कितना ट्रांसलेट करें। हाँ, ओली ने तो क्लियरली बोल दिया है कि कोई BRI करने वाला है नहीं। हाँ, वो तो चाइना भी बड़ा गुस्सा है उससे। हाँ, वो तो बोल रखा है क्योंकि उसे पता है यार, वो BRI करके कूंडा कर रखा है उसने खुद ही अपने देश का, और ज़्यादा BRI करेगा तो शायद पब्लिक उनके विरुद्ध हो जाए। एक वो डर है। एंड बाकी जो मतलब आप देख लो, जो बेसिक्स चीज़ होते हैं, जैसे हमारे चीफ गए, द चीफ इज़ मेड द ऑनररी चीफ ऑफ दैट प्लेस ऑल्सो, तो वो भी सारा कुछ हुआ, तो वो फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरा है। सो आफ्टर मालदीव्स आई थिंक धीरे धीरे ये बाकी 2-3 देशों को अकल आ रही है यार कि यानी, बिकॉज श्रीलंका को भी पता है, जैसे सुबह भी बात किया था हमने, कि IMF सब बाद में, दी वन कंट्री हु हेल्ड देयर हैंड व्हेन दे वर डाउन इन द डम्प्स एंड हेल्प देम कम अप समवॉट, जितना भी, इज भारत। ठीक है। और पिछले बार जैसे एशिया कप हुआ था, सो दे जो हाइब्रिड मॉडल किया था, श्रीलंका गॉट इट, नॉट UAE, दे गिव इट टू श्रीलंका कि यार यहाँ से भी कुछ पैसे आपको आ जाएंगे तो मदद हो जाएगा। तो ये समझते हैं। बट अब लाइक पहले भी बोला था कि ये जो राउंड टेबल है, इनके LCM कबाल का गंध सब तरफ फैला हुआ है और उनके साथ बिके हुए लोग भी हैं।
तो चीखना चिल्लाना तो होता रहेगा. जी. So that is why I say that it's a ring of disturbance. आग I won't say, because there is a sizable section which understands that if you antagonize India a bit too much और हाथ ने छोड़ दिया भारत ने, then you're over. मैं एक्चुअली बांग्लादेश में जाने वाला था, बट मैं पाकिस्तान के पास जाऊंगा सर. हीरा मंडी सर. तो सर ये बताओ, हीरा मंडी में इमरान खान ने तो क्या झलक मार दी है कि यार इतना सब कुछ करके मतलब ब्रिंक पे लेके गया कि आप पास आसिम मुनीर गिरने वाला था, फिर उठ के बैठ गया. अब जाके बुशरा बीवी को उठाने हैं, अब गंडापुर को उठाएंगे, वो असद अली तूर को उठा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, उसको पूरा फिर वो May 9th वाला जैसा कचरा हुआ था वो दोबारा हो गया. तो ये पूरा जो इसने ड्रामा करा, इसका क्या फायदा था और क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा आगे? ओके, मैं पहले जहाँ सर ने छोड़ा ना, आई जस्ट ऐड फ्यू थिंग्स. मुझे लगता है ना 2024 जो लीप ईयर है, ये शायद हमारे सब कॉन्टिनेंट की एक हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट बनेगा. और अगर आप इसको कह ही रहे हो रिंग ऑफ फायर, विच आई ऑल्सो हैव माई रिजर्वेशन, तो ये समझो भारत की अग्नि परीक्षा है, इसी में से उभरेंगे. देखो इस साल में मोदी जी तीसरी बार आए, दुनिया ने ताकत लगा ली कि वापस ना आए, ट्रंप साहब आ गए. तो ये साल बड़ा यूनिक टर्नआउट हो रहा है और इसके कारण जो हम देख रहे हैं. रही बात पाकिस्तान की, देखिए अलीपुर गंडापुर जो है ना, वो आधी पाकिस्तान ये बिलीव करता है कि वो कंप्रोमाइज्ड है. इफ़ नॉट कंप्रोमाइज, सोल्ड आउट अगर नहीं भी है, तो वो बंदा जो है उसका ISI के वो प्रेशर में आता है. पिछली बार भी पता हो 9 घंटे के लिए गायब हो गया था, बाद में लोगों ने कहा था कि एक ISI के मेजर साहब ने उसको खड़ा करके रखा. आई मीन लोग तो फिर बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं. अब देखिए फ़ौज में सिखाते हैं ना कि फ़ौज चलती है पेट पे, अगर आप खाना नहीं दो, आप बंदों को ले आए. आप बुशरा बीबी का बयान सुनिए, कहती है आप में से कोई भूखा नहीं रहेगा, अगर आप भूखे हो तो ये मानो कि अल्लाह की मर्ज़ी है. अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर अगर आप पेशावर से चल के आए, सर्दी का मौसम, लॉजिस्टिक ज़ीरो, उनको सीखना चाहिए था. जैसे हमारा फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, करना है तो ऐसे करो. शायद हमसे मदद मांग लेते, किसी से मांग लेते, खोतेस्तानियों को बुला लेते, किसी को ज़्यादा दिमाग नहीं. हाँ, हम तो यहाँ भेज ही देते, बड़ा बड़ा पूरे ट्रैक्टर वैक्टर तैयार है अपने, कहीं से घुसा अफगानिस्तान से आ जाता. पेशावर उनके वो बॉर्डर तो उनके पास है, ड्यूरल लाइन, वो हीरा मंडी है ना. फिर तो एक मुझे ये भी लगता है आदि कि शायद ये इमरान खान को अंडरमाइन करने का भी एक कोशिश थी. जैसे ही हुआ है ना कि आप लेके आए, जैसे आपने कहा बड़ा बढ़ गया, एक क्रेसेंडो पे आगे बड़ा कुछ होने वाला है, और सडनली ठुस हो गया एकदम. और 15 मिनट के अंदर 11:37 पे फायर खुला है और 11:50 के आसपास वहाँ सब फिजल आउट हो गया, सब भाग गए. और लोगों ने फिर इनके गाड़ी में पथराव किया. तो एक चीज़ तो ये है कि अब PTI की जो बाहर की लीडरशिप है उसमें एक चेंज आएगा. अगर नहीं आया तो ऐसा लग रहा था कि शायद बुशरा बीवी और अलीपुर गंडापुर जो है उनका आपस में एक थोड़ी टेंशन भी दिख रही थी कई जगह पे, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये अपस्टेज इसको करना चाहते हैं, इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते हैं. कि बुशरा बीवी का एम्बिशन अभी किसी को पता नहीं है. नोबडी नोज कर रहे थे कौन बैक कर रहा है, कौन क्या गेम खिला रहा है, कुछ नहीं पता. बट जिस तरीके से हुआ था फेल हो गया, ऑल राइट. अब उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर दोबारा हुआ जो कि लोग कह रहे हैं करेंगे, तो आप ये मान के चलो आदि अगली बार KPK से लोग हथियार लेके आएंगे. इस बार उन्होंने गोलियां तो खा ली, सी जिनके बंदे मरे हैं, पठान डोंट फॉरगेट, चाहे वो पख्तून है चाहे पश्तून है, जिनके बच्चे मारे गए हैं. एक तो KPK के अंदर बहुत गड़बड़ होने वाली है, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर रिटेलिएशन आएगी बहुत ज़्यादा. और लोकल कबीले पे, कबीला बेस्ड होते हैं इनका, ट्राइब इनका वो पूरा सिस्टम नहीं है. गंडापुर जो भी करे ना करे, उसको तो काफ़ी लोगों गाड़ी निकाल रहे हैं. तो दो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अगर PTI अगर दोबारा करना है, विच दे हैव टू थिंक ट्वाइस, विद दिस काइंड ऑफ मॉडल दे कांट सक्सीड. क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो कर गई ना आदि, वो कोई भी फौज नहीं करती. अपने लोगों के ऊपर स्नाइपर्स, अपने लोगों के ऊपर ऑटोमेटिक फायर, वो ठीक है, टीयर गैस सब करो, वो सब करो, वो ठीक है, बट दे क्रॉस द लाइन. सर क्रॉस वहाँ पर भी देखो रेंजर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ आर्मी वाले भी प्रोटेस्ट मिल गए. हाँ, वो भी मिल गए, लेकिन फिर होते हैं ना कहीं, सी पंजाबी आर्मी विल ऑलवेज साइड विद पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट. उनकी तो जान पे बनाई थी ना. सी हु वाज गेटिंग अफेक्टेड, पंजाबीज, उनके तो घर के अंदर घुसाए थे. तो जो पंजाबी कंपोनेंट है जो कि 35% से ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं 55% से ऊपर है, 35 to 40% है, वो तो लॉयल रहेगा एस्टेब्लिशमेंट का. और अगर वो लोग लॉयल हैं और वो हथियार पे लेके आपको अगर आपके ऊपर फायर खोल सकते हैं, तो फिर आप ये वाला जो अमन वाला जो इंडिया में चल सकता है, जहाँ पे सरकार आपको बर्दाश्त करती है,
जहाँ बर्दाश्त करते हैं लोग आपको, रेड फोर्ट पे झंडा लगाओ गोल्डन चली, वैसे वाला मादा उनका नहीं है, बिकॉज उनका तख्त हिला हुआ था, वो भी है। अब देखो क्या आगे क्या होता है, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। हीरा सर बांग्लादेश से जन सर आपसे पूछता हूँ, देखो बांग्लादेश एक ऐसे सिचुएशन पे है जहाँ पे इंटरनेशनल उसको सपोर्ट मिल रहा है, मतलब लिटरली हर दूसरे दिन पे कोई खड़ा होता है उसके आके, कभी यूके से, कभी उस दिन IRA वाले आके खड़े हुए हैं वहाँ पर, हम आपको 200 बिलियन दे देंगे, 200 मिलियन यहाँ दे देंगे, वहाँ दे देंगे, पैसे आ रहे हैं उसके पास। एंड उसको अभी वो बोलते हैं ना Cloud9 पे उड़ रहा है वो, कि मैं देखो जो उसका एक एम्बिशन था लीडर बनने का वो बन चुका है। वो बोलता है भैया UN पे मैं कन्वेंशन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एंड इफ यू लुक एट इट इन द ग्लोबल स्टेज, इट्स अ ब्लडी टाइनी लिटिल कंट्री, घंटा कुछ नहीं है उसके पास। तो ये जो इतना उछल रहा है, अगर इसने डिलीवर नहीं करा, विच इज क्वाइट प्रोबेबल कि ये नहीं कर पाएगा डिलीवर, कैसा, आई मीन हाउ डू यू सी द फ्यूचर? ये कितने टाइम तक ये जो ये सो कॉल्ड, जैसे हम बोलते हैं ना, गहरे राजे का स्ट्रक्चर चल रहा है वहां पर अंदर, दिस इज द प्रॉब्ली द फर्स्ट ओवर्ट गहरे राज गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। ये कितने टाइम तक चलेगी? पहला नहीं है, इसके पहले भी थे यूरोप वगैरह में। हाँ, वो है। एशिया में यू कैन से यस ये है। अब जैसे ये कहता UN, जी कौन बुलाएगा उसको? सर, वो तो वो बे ऑफ बंगाल कन्वेंशन में खड़े होके कहता मैंने G20 में लेक्चर दे दिया। यार G20 में किधर लेक्चर दिया? वही ना। कहने के लिए तो जो कुछ भी कह ले। तो UN इज अ फोरम वेयर रिकग्नाइज्ड लीडर इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये इसका तो पहला यही क्वेश्चन है जो पहले भी कहता हूँ मैं, ये चीफ एडवाइज़र टू होम? गवर्नमेंट तो शेख हसीना की है, वो गई नहीं है। अब नाउ दैट ट्रम्प हैज़ कम टू पावर, अब तो प्रेसिडेंट भी उसको ठेंगा दिखा रहा है, नहीं करेगा वो नहीं करेगा। आर्मी चुप है, एक आध जगह उन्होंने फायर खोला है, उसके बाद वो चुप है, उन्होंने भी डरे हुए हैं कि ट्रम्प आ गया है, ज़्यादा कुछ कर दिया तो हमारा पता नहीं क्या होगा। अब जो इनको पैसे वैसे बोल रहे हैं हम दे देंगे, वो पैसे लेके करेगा क्या? सी देयर कंप्लीट इकोनॉमी वाज डिपेंडेंट ऑन गारमेंट, वो पूरी इंडिया को आ गई है। जो बचे कुचे उनके फॉरेन कंपनीज थे, दे ऑलरेडी रीच्ड आउट टू इंडिया, दे वांट टू रिलोकेट फ्रॉम देयर टू इंडिया। बिजली है नहीं, खाना है नहीं, अब ये पैसे का करेगा क्या? पहले तो ये बता दो। खाना खरीदना पड़ेगा ना कहीं से, कौन देगा? कहाँ से? किधर से? आपने तो इंडिया के साथ औखा रिलेशन कर लिया है, तो अब इंडिया से तो नहीं लोगे, तो किधर से लोगे? म्यांमार से, उससे औखे हो तो कहाँ से आएगा? पाकिस्तान से, वो तो वैसे ही भूखे मर रहे, कौन देगा? सो ही इज़ एक्चुअली, जब कोई इतना ज़्यादा फुदकता है ना, मतलब नीचे हवे में है वो, फाउंडेशन नहीं है। जिसका सही फाउंडेशन होता है ना, वो ऐसे चीखता चिल्लाता नहीं है। और आप देख ही रहे हो किस तरह से यू टर्न करते रहते हैं, बोलते कुछ हैं, फिर एक दो दिन के बाद यू टर्न कर लेते करेंगे, केस ही ठप हो गया। अब वो बोले जा रहा है कि मैं इंटरपोल अपने एक्स्ट्राडिशन मांगूंगा, इंटरपोल को बोलूँगा, ICJ ले जाऊंगा, मतलब ऑन व्हाट अथॉरिटी? इंटरपोल एंड ICJ एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट। वो कमला आंटी आ जाती तो हो जाता, अब कमला आंटी आई नहीं। वही तो अब जैसे ही कमला आंटी नहीं आई और ट्रम्प ताऊ आ गए हैं तो अब टाइट हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। BNP टूट रही है, दे आर एंग्री कि वो तो हमने तो ये नहीं, आज स्टूडेंट्स भी टूट रहे हैं कि हमने तो ये नहीं चाहता कि जमेती आ जाए सड़क पे, राइट? सो quite a lot of them still remember their history and they have not forgotten what the Razakars did. फैमिली भी तो होगी उनकी। Yeah, they have not forgotten. तो अब वो टूट गया है। अवामी लीग इज स्टिल द बिगेस्ट पार्टी। आप अवामी लीग को तोड़ भी नहीं पाए हो। कमला आंटी आती तो शायद तोड़ते आप, with threats and other issues. अब तो वो भी नहीं है। No, actually speaking, when you look at it politically, he will slowly find himself in a minority. And the army now, my prediction is they will decide to become neutral. पीछे हटेंगे कि भाई दिखेगा ट्रम्प ताऊ ने जोर डाल दिया, भारत ने जोर डाल दिया, तो they might turn against this chap. Then what is he going to do? और जैसे ये होने लगेगा देख लेना ये भाग जाएगा।
अभी भी तो फ्रांस में इतने दिनों था, अभी तो पहुंचा है वापस। वो इतने दिनों था, कुछ हुआ था, फिर गायब हो गया था ये काफ़ी टाइम तक। प्लस इनकी पॉपुलेशन अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगती ना, इनको जिहाद पे लगा देंगे ना। जो आप कह रहे हो ना प्रोमिसेस फुलफिलिंग हो तो क्या होगा इनके देश में जिहाद हो जाता है। फिर एक मदरसे से एक मुल्ला उठ के मस्जिद में देगा स्पीच, उनका पूरा ध्यान वहाँ चले। तभी तो इस्कॉन के ऊपर इन्होंने डाइवर्ट कर रखा है सर। बिल्कुल। अब जो उनके जो सोल्जर्स को दिखा रहे हैं, बच्चे हैं यार, टोपी पहना के खड़ा रखा है बच्चे को, 14-15 साल के दिख रहे हैं बच्चे। कह रहे आर्टिलरी वाले 4-4 फुट वाले, मैं क्या पता चला मीडियम गन में उन्हीं को लोड करके बिकॉज उसका शेल इतना होता है हाँ, बड़ा, गलती से अंधेरे में बच्चे को ही लोड कर देगा। रैमर पीछे से मारा और चल गया। और आदि पूछ रहा था कि पीला क्यों पेंट कर रखा है जहाज को। मैं कहा लड़ाई थोड़ी लड़नी है इन्होंने, बिल्कुल नहीं। इनको है कि समुद्र में अगर गिर गए, चिटागांग के हिल ट्रैक में गिर गए तो दिख जाएंगे कहाँ है। ये तो उनकी एटीट्यूड है। विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे बुजुर्ग कह गए ना, आदि बिल्कुल दिख रहा है। जो जो देशों के आप नाम ले रहे हो सारे विनाश काले विपरीत बुद्धि में फंसे हुए हैं। लकली हम थोड़ा वी आर आउट ऑफ इट, क्योंकि अगर हम भी इसमें फंस जाते हैं ना इस गेम में, तो फिर तो अगर मोदी जी हार जाते तो हम फंस जाते। हाँ क्या मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। तो आपने ये बोला वो रीजन के अंदर एक और इशू है विच इज रोहिंग्या। ना रोहिंग्या का बड़ा गंदा इशू है टू द पॉइंट कि एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के अंदर। बोलते हैं 5 करोड़ रोहिंग्या है इंडिया के अंदर, टोटल पॉपुलेशन उनकी 12 लाख की है, 12-15 लगा लो। उसमें से 7 लाख अभी भी म्यांमार के अंदर हैं, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि वहाँ पर 7 लाख हैं। 3.5-4 लाख अभी इधर पे हैं, बांग्लादेश में हैं। तो हमारे पास 2-2.5 लाख से ज़्यादा मेरे को दिखते नहीं है। आई डोंट सी दैट। बट यहाँ पर बांग्लादेश में मेरे हिसाब से ये जिस तरह से इसने अभी वो आईसीसी वाले से बंदे से बात करी है, रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, ये दोबारा से उसको वेपनाइज करने की मेरे को दिख रहा है कि ये सीआईए के साथ बैठ के दोबारा उसको वेपनाइज करेंगे, क्योंकि रोहिंग्या को यूज़ किया गया था टू डिस्टेबलाइज द रीजन, सीआईए की तरफ से यूज़ किया गया था। तो आप इसको आई मीन हाउ डू यू सी दिस रोहिंग्या गेम? देखो, जो भूखा नंगा है ना, डिस्प्लेस्ड है, भूखा नंगा है, रिसोर्सेज कुछ नहीं, लोगों की मर्जी पे जी रहा है, उसको आप फिर कहीं और ऊपर से दिमाग भी उल्टा है ना। कोई सिद्धांत नहीं है ज़िंदगी में, कोई हिस्ट्री नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या गलत है। सिंपल सी बात है, वो काफिर है उसके साथ ये कर दो वो कर दो। तो ऐसे लोगों को वो टूल्स बन जाते हैं, चाहे वो सीएए का टूल बने, किसी का टूल बने। देखो 40,000 के आसपास जम्मू में, जम्मू कश्मीर में 40,000 के लोग कहते हैं, पर होता क्या है, नंबर अब 1.5-2 करोड़ की पॉपुलेशन में 40,000 तो कुछ नहीं है, लेकिन होता क्या कि यहाँ ये पहुँचते हैं ना, हाँ, फिर वहाँ गेटोज बनती हैं, और वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैसे वाले लोग हैं जो उनको बसाते हैं, फिर उस इलाके का क्राइम रेट बढ़ जाता है। कल को अगर किसी को कहीं ब्लास्ट करना है, कहीं किसी को पटरी उड़ानी है जो हो रहा है बंदे वालों के साथ, तो ये लोग अवेलेबल है ना, तो दे डोंट हैव टू बी, लाखों में आने की ज़रूरत नहीं है। ये 15-15, 20-20 भी यहाँ पे होंगे ना, ये गन मचा देंगे। और उससे क्या होता है, उससे वही इंस्टेबिलिटी आती है कंट्री में। करेक्ट। और अगर आज लोग जो हम देख रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट में जो हुआ, शाहीन बाग में जो हुआ, शाहीन बाग में रोहिंग्या बहुत सारे थे बाय द वे, और बांग्लादेशी तो थे ही। इसलिए जो हमें कई बार लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत कॉशियस है, बहुत ध्यान से कर रही है, यू टर्न मार रही है, पीछे हट रही है, उनके बिकॉज हमसे ज़्यादा उनके पास इनपुट्स हैं, उनको पता कि ये सिचुएशन क्या फ्लेयर कर सकती है। उसमें ये जो इनऑर्गेनिक जो पॉपुलेशन बाहर से आ रखी है ना, वो बहुत बड़ा एक कैटलिस्ट का काम करती है। उनको आप कहीं भी मोड़ लो और उन पैसे पे काम करना है। तो ये वही आपको वक्फ का आप ले रहे हो कि वो भी दिस पॉसिबिलिटी कि आप आज की डेट में नहीं चाहते कि 1-2-3 महीने तक हमें कोई ऐसा क्योंकि एक सैंपल आपको दिख गया, पता ही नहीं चला इतना कैसे इकट्ठा कर लिया है लोगों ने। और उसमें देखिए अब छतों के ऊपर पत्थरों का जो ढेर लगा हुआ है, ईंटों का ढेर लगा हुआ है। शहरों में, गांव में भी पत्थर नहीं मिलते आजकल, टू बी ऑनेस्ट। यू हैव टू गो टू रिवर टू पिक अप। हाँ, सब कुछ था, तैयारी थी उनकी। तो दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग, जो सरकार को जो पता होता है उसमें भी एक्ट करे ना करे। लाइक जैसे सर ने कहा कि अगर मोदी साहब नहीं आते, दूसरी गवर्नमेंट आ गई होती, जाओ तो कमला आंटी आ गई होती, तो उनको पता होने के उनका रिएक्शन अलग हो सकता है। पर इफ़ यू आर वेल मीनिंग गवर्नमेंट, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, देश के बारे में आपको प्यार मोहब्बत है, तो आप कदम फूक फूक के रखोगे। स्पेशली उस टाइम कि जैसे अगर आगे पीछे सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो आपको उसके बीच में रहना है। इसलिए लाइक वी कीप सेइंग ना, 5 स्टार होटल बना दिया स्लम्स के बीच में, अब बना दिया, छोड़ नहीं सकते ना, तो हम इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो ये थ्रेट है, और स्मॉल नंबर्स की थ्रेट है ये, इसमें नंबर्स मैटर नहीं करते। मुंबई में, हाँ, मुंबई में फिर भी कुछ एरियाज हैं, नहीं बहुत सारे हैं, बहुत है, सोसाइटीज बने विद इन स्लम्स, ऑल अराउंड आर स्लम्स।
ये तभी तो इतना धारावी के लिए जो रो रहे हैं, तो वहाँ घुसे होंगे हाँ बहुत ऐसी वाली सारे। जगह आपको प्रोटेक्शन देती है ना, कोई पुलिस नहीं आती, खबर ही नहीं आते, दैट्स अ प्रॉब्लम। जनरल सर, ये जो अभी म्यांमार ईस्टर्न रीजन जो है आपका, मणिपुर में आग लगी हुई है, और जब भी देखो ऐसा हमने डिस्कस करते हैं ना, इंसिडेंटली हम हमेशा बोलते हैं कि अभी मणिपुर थोड़ा ठंडा होने के बाद फक सर आग लग जाती है। एंड ये वो मणिपुर और अदानी, मेरे को ऐसा दिखता है अगेन, पार्लियामेंट से पहले मणिपुर और अदानी तो उड़ना है। तो अभी है वो फरवरी 25-30 को, जब 25-28 को दोबारा से पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, बजट सेशन, फिर से अडानी और मणिपुर फिर से होना है कुछ ना कुछ। मणिपुर का भी देखते हैं, वो थ्री ब्रदर्स अलायंस आके बात करे थे। करके गए हैं सर। हाँ, तो अब क्या निकलता है, उनको चाइनीज़ इन्फ्लुएंस तो पहले भी हमने बोला था ख़त्म हो गया है। अब गुंडागर्दी से उन्होंने एक बंदे को बुलाया था, तो उसको तो अरेस्ट करके रखा हुआ है उन्होंने यूनान में। जब खबर उड़ी तो कहते नहीं 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 नहीं, वो ट्रीटमेंट के लिए आया है। अरे यार, तुमने उसको मीटिंग के लिए बुलाया तो ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी गया था। ओके, सो दैट इज़ वेयर चाइना इज़ फीलिंग दैट उसका अप्रोच नदर्न म्यांमार में ख़त्म हो रहा है। बट लेट इज़ नॉट फॉरगेट द डर्टी हैंड ऑफ द चर्च हियर। ना और चर्च का नेटवर्क बहुत तगड़ा है, फैला हुआ है। तो दे विल मेक यूज़ ऑफ द network of the hardline Muslims to outreach out there through the church and finger you. Even if North Myanmar में आप पे कंट्रोल आ जाएगा, if you think कि situations will get under control, it will take a while, but गन तो मचाएंगे। इशू है इनफैक्ट इसमें आई जस्ट ऐड सर। कि इवन ट्रंप की फंडिंग चर्च से बहुत आई है। नहीं, इवेंजलिस्ट से, हाँ जी। हाँ, चर्च ऑफ इंग्लैंड का चेहता है। तो इनफैक्ट हम ऑप्टिमिस्टिक तो हम हैं कि चर्च ट्रंप के आने के बाद ये होगा वो होगा वो होगा, शायद सब कुछ होगा। इस पॉइंट का मुझे फिर भी थोड़ा सा डाउट है कि क्या होगा। आई एग्री। बिकॉज अमेरिका एंड ऑफ द डे उन्हें अपना देखना है। बिकॉज चर्च का तो मेरे को भी डाउट है कि ये ट्रंप कितना उसमें फैला हुआ होगा, क्योंकि चर्च का इन्फ्लुएंस दोनों साइड पे है ऑन द आइल, एंड वहाँ पर वो है। तो सर ये कलराना, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो ड्रग्स का भी निकल रहा है, एंड ऑल दिस ड्रग्स इफ यू सी इज ऑल नेबरहुड हमारे आसपास। 5,000 kg 5,500 kg अभी आपने अंडमान के बाद पकड़ा। इंडिया श्रीलंका नेवी ने भी 500 किलो मैथ पकड़ी है आज सुबह। उसके बाद वो पाकिस्तान के एक शिप जा रहा था, वहाँ से इन लोगों ने उठाई है 900 ग्राम 900 किलो। JNK के अंदर, मतलब आई एम नॉट हर्ड इतनी बस्टिंग हो रही है, ये पिछले 6 महीने में नहीं देखी मैंने, पिछले जो 15 दिन में देखी है। सो ऑब्वियसली कुछ एक ड्रग्स का इंफॉर्मेशन है जो नेबरिंग कंट्री से आ रहा है आपकी तरफ, और 2 ही कंट्रीज हैं जहाँ से ये आता है। एक तो पाकिस्तान से सारे ड्रग्स आते हैं, और दूसरा म्यांमार के रीजन से आते हैं इस तरफ से। तो हमारा जो एक आप देखिए, ट्रंप भी यही बोलता रहता है फेंटेनिल 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 फेंटेनिल। तो एंड फेंटेनिल के चक्कर में लिटरली बर्बाद हो गई है उनकी एक जनरेशन ऑलमोस्ट। तो आप स्पेशली लुकिंग एट पाकिस्तान रीजन एंड JNK का जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं और ये सब हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो इतने सारे अभी बस्टिंग चल रही है, डू यू थिंक इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग कि ये कुछ अभी एक एक्शन चल रहा है? बिकॉज आई लुक एट इट कि इतना क्वांटिटी में जब दिखता है, देन यू नो यार कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। दिस इज माय ओपिनियन। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते आदि वेदर टिप ऑफ आइसबर्ग है या पार्ट ऑफ आइसबर्ग है, इट्स डिफिकल्ट टू से, बट इतना मान के चलो दिस इज अ न्यू वेपन ऑफ वॉर। जो टेररिज्म गन के साथ चलता था, राइफल के साथ चलता था ना, तब राइफल्स पकड़ी जाती थी, कंसाइनमेंट पकड़ी जाती थी। अभी ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट की। रजौरी पुंछ काफ़ी खबरों में रहा, पीछे काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, हमारी SF के कितने जवान उसमें किल्ड इन एक्शन हुए। वहाँ जो जैसे हम इनके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं ना, कि जो POJK के उधर से आए, उनकी बोल चाल पहनावा शक्ल हमारे जैसी है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपको कोई मास मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको पूरी आबादी के बीच में 2-4 नमूने चाहिए होते हैं जो आपको ले जाएं। इस बार हिंदू लड़कों ने गाइड का काम किया है, और उसका रीज़न क्या है? ड्रग्स का मनी जो उसमें इनको क्या करते हैं, दे आर नाउ बीइंग पेड इन ड्रग्स, कैश नहीं। तो वो बंदा क्या करता है, वो पुड़िया लेके अपना इनको जहाँ भी निकालना वहाँ से लेके वहाँ आना है, और उसके बाद वो उसको जाके 10 बंदों को और नशेड़ी बनाता है। और अभी रजौरी पुंछ की बेल्ट जो अभी तक नशेड़ी नहीं बनी थी, कश्मीर बन रहा है काफ़ी, क्योंकि कश्मीर में हिस्टोरिकली ना चरस का वैसे भी ठंडे इलाकों में होता है कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो लोग खस के कहवा पी के, बच्चे हम भी सोते थे बचपन में, सुला दें सुबह ठंडे टाइम पे बच्चे बाहर ना जाएं।
ये खसखस जो ओपियम के सीड्स होते हैं वो हमारे डिशेस में बनते हैं, ऐसे लीगल थिंग। फिर चरस का भी रिवाज वहाँ पे है, लेकिन उसको रिप्लेस कर रहा है अभी सिंथेटिक ड्रग्स। और ये आ कहाँ से रही है? व्हेन यू लुक एट कश्मीर और जम्मू, इट्स कमिंग फ्रॉम आवर वेस्ट। तो इसको आप ये मत मानो कि वो ड्रग एज ए बिजनेस इज ऑल राइट। आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे मैथ की फैक्ट्रीज चल पड़ी हैं आफ्टर द हीरोइन थिंग इज ड्राइड अप, अफगानिस्तान वाला। तो ISI का नया फंड जनरेशन, दिस इज़ अनकन्फर्म न्यूज़ बट प्रॉब्ली इन कमिंग डेज विल कम टू नो कि नाउ दे हैव स्टार्टेड, बिकॉज उनको समझ आ गई कि राइफल्स लेके हथियार के लेके लड़ने से कहीं अच्छा है कि आप सोसाइटी की जड़ें काट दो। एक पॉपुलेशन पंजाब में, उड़ता पंजाब लोगों को पसंद नहीं आई थी मूवी, वो फैक्ट था, हाँ है ना। और पंजाब में आप देखिए आज क्या है, अगर बाहर वालों को गालियाँ निकालते रहते हैं कि यहाँ से आ गया वहाँ से आ गया, आज अगर नॉन पंजाबी पॉपुलेशन वहाँ से चली जाए, वर्किंग पॉपुलेशन, तो इनके खेतों में कटाई करने वाला कोई नहीं है। यंग जनरेशन काम ही नहीं करती, बेकार कर दी। जो फौज में रिक्रूट आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट रैली में देखो पंजाब में दौड़ नहीं पाते लड़के यार, पंजाब में। हाँ जी, फादर ने प्रेशर में डाला कि मैं फौजी था तू भी जा, और टांगों में जान कहाँ है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। आप आई सर्व विद सिख ट्रूप्स एंड आई हैव फ्रेंड्स हु कमांडेड एंड ऑफ कोर्स दे आर इन सिख रेजिमेंट। तो दे टेल मी कि वो जो क्वालिटी थी, ये थोड़ी कि हर बंदा ही ड्रग्स पे चला गया, बट एक जो रिक्रूटमेंट रैली में जान होती थी ना पंजाब में, कि लोग लड़ मर के मिली सेकंड के अंदर 4 लड़के, दैट थिंग इज डाइंग डाउन। तो दे आर हिटिंग अस वेयर इट हर्ट्स मीनिंगफुली। आपके घर के अंदर आदि टेररिस्ट, अगर माँ ने देखा ना बेटा भटक गया, तो अच्छी पेरेंट्स क्या उसको बेंगलोर पढ़ने के लिए भेज दिया, दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया, दुकान खोल के दे दी, शादी करा दी। अगर ड्रग एडिक्ट आपकी फैमिली के अंदर आ गया, क्या करोगे यार? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप ड्रग्स को ये मान के चलो, दिस इज़ न्यू वेपन ऑफ वॉर, द प्रॉक्सी वॉर। और ये कैचेस जो हो रहे हैं, जो कैशेस पकड़े जा रहे हैं, अब और कितना है इसके पीछे, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, बट ये वो है, दिस इज़ दैट मैकेनिक्स। बट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस न्यू डायमेंशन ऑफ वॉर नाउ इज़ ये वाला, दिस इज ड्रग वॉरफेयर। You know, वही the reason I wanted to discuss the neighborhood is because neighborhood की politics बहुत ज़्यादा है, but मेरा focus is more towards यार अपने देश में क्या हो रहा है because of that. And the other one, apart from drugs, which will come for funding, is your bitcoins. See, Binance को तो क्रैक डाउन करके वश में ले लिया इन लोगों ने, वो तो कर लिया, लेकिन अभी ये वो AI वीडियो आया था इस इलेक्शन में कि वो कुछ रियल था कि फेक था, वो किसी को पता नहीं है। बट एक वीडियो आया था जहां पर 6,600 करोड़ रुपए का, एंड बाय द वे ईडी ने जाके हिट मारा है उसके बाद। सो ऑब्वियसली कुछ था उसके अंदर। अब पता नहीं कितना 6,600 था कि 2 करोड़ था, 5 करोड़, जो भी था। ऑब्वियसली देयर इज अ यूसेज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ कॉइन ऑफ सम सॉर्ट, क्योंकि बाइनेंस को पकड़ा, टेलर को पकड़ा, बट इतने सारे बिटकॉइन है, किस को पकड़ोगे जाके? नहीं, आप सर की बात को देखो, उसमें मैं एम्पलीफाई करता हूँ। पहले यू हैड टू कैरी राइफल और रॉकेट लॉन्चर, पकड़े जाने के, दिखने के, मरने के भी चाह। अभी वो करेंगे पुड़िया इतनी सी, और कल को यू हैव अ करेंसी विच इज़ नॉट विजिबल, तो कर लो, उत्पाद मचा लो। फिर ये रोंगे किसी दिन काम आएंगे? वर्कर आपके पास हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जब देखो तो लगता है कि भाई फिर खतरा है। और जो हमारे उल्टे दिमाग वाले जो हमारे फिलासफर बैठे हुए हैं, जिनको हर चीज़ बुरी लगती है, उनको ये हर चीज़ में समझ नहीं आती, तो हिंदुत्व करना शुरू हो जाते हैं। तो ये देयर इज अ रियल डेंजर। मेरे को लगता है कि 0.5 नहीं है, 1 है, इज एज गुड और एज बैड एज 1। रिमेंबर आपके इस चैनल में बोला था, इट्स नॉट 2.5 बट 3 फ्रंट वॉर। इवन JD में भी वी हैड मेंशन दिस कि 3 है, 3 फ्रंट वॉर, 3 फ्रंट वॉर है। 0.5 लेके चलोगे, ध्यान भटकेगा आपका दाएं बाएं। भाई साहब, जितना ध्यान आप नॉर्थ और वेस्ट को दे रहे हो, उतना ध्यान इफ़ नॉट मोर आपको अंदर देना है। अच्छा, ईश्वर ने एक मौका दिया है सर कि कुछ भी कह लो, टेम्प्रेरी हुआ, चाइना थोड़ा पीछे खिसका है, 2-3-4 साल के लिए गया है। तो आपको पाकिस्तान में जो आग लगी है, उनको अपने बुझाने में बिजी हैं। ये टाइम है जहाँ पे हमें अंदर कुछ करना पड़ेगा। तभी मैं, जब वक्फ की बात होती है, शायद गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर समथिंग विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। नेवर नो सर, लोग गाली, सी देखो, लोग गाली तो अब आजकल क्या है ना, नेशनल पास टाइम बन गया, और कुछ नहीं, गवर्नमेंट को गाली दे दो। अब क्रिटिसिज्म में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, और हम भी कितनी बारी, आई मीन आपसे सेपरेटली और आपसे भी सेपरेटली सर, वी हैव क्रिटिसाइज्ड। हमने भी बोला कि साहब ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपने, हमने सर VDGs के बारे में कितना बोला था, फटाफट एक्शन हो गया, लेकिन वी हैड टू काइंड ऑफ पुट इट आउट। हमने फॉरेन पॉलिसी के बारे में कितना कुछ बोला है, एंड वी हैव सीन सम स्टफ हैपनिंग इन दैट। बट सर, क्रिटिसाइज करने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट द फैक्टर इज दैट वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि यार कोई भी प्रोग्रेसिव चीज को क्यों रोकेगा? देयर ऑब्वियसली इज सम रीजन फॉर इट, तो विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। सर, आपने बिटकॉइन का बोला जनरल सर,
नाउ बिटकॉइन के अंदर से अगर आप देखो, ये जो एनजीओज इतने सारे पकड़े गए हैं जो फॉरेन इंटरफेरेंस, और ये भी बाय द वे अ लॉट ऑफ दीज एनजीओज हैव ऑफिसेज इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। यू नो, ये जो ऑक्सफैम का मतलब इनका बेस ऑफिस कहाँ पर है पता है सर? कराची के अंदर। नाम नहीं है उनका, बट देयर बेस ऑफ ऑपरेशंस कराची के अंदर से चलता है ये। तो ये जो जितना भी एनजीओज बाहर से ये भी चल रहे हैं, एंड नेबरहुड के अंदर कन्वर्जन चल रही है आपकी, नेपाल के अंदर फॉर दैट मैटर, तो ये कितना बड़ा थ्रेट हमको आगे निकलेगा बाहर आते हुए। एंड डू वी एज, अब देखिए सर, गवर्नमेंट को हर चीज एक्सपेक्ट करना, मेरे हिसाब से कन्वर्जन क्या क्या रोक सकती है गवर्नमेंट? आई डोंट नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट कैन डू एक्सेप्ट फॉर बैनिंग द चर्च, बैनिंग द फंडिंग, बैनिंग द दिस थिंग। उसके आगे यू कांट गो टू द ग्रास रूट। ये काम हमको करना है एज सिटीजन्स। क्या, हाउ डू यू लुक एट दिस? जैसे चर्च का इन्फ्लुएंस जैसे सर ने बोला था, तो हाउ डू यू काइंड ऑफ लुक एट दिस? See, basic issue is like all these places you will find, ये जो conversion होता है is the people who are really poor and in desperate need for help. In the good old days before the 1870s, from 1880s, from when the British started bringing the temples under control, your temples were the source. जहाँ पे the economically weaker sections were looked after. अगर उसके पास खाना नहीं था तो वो आपको लंगर डेली चलता था, 3 दफ़े खाना मिलता था उनको. You could come, eat, go. You were looked after. That is gone. The prime example of someone who has converted because of need, A.R. Rahman. His father died very early, mother was in desperate need. The Muslim fraternity reached out, said we will support you. अभी घर वापसी हो रही है, सुना उसका सर? सुना है? अब तो बीवी ने छोड़ दिया ना? बीवी ने छोड़ दिया है उसको. चलो अभी देखते हैं क्या होता है. बट आई एम जस्ट, किस घर में जाएगा पता नहीं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. That is how. Now the bigger problem I find is while Nepal में you can do nothing, conversions that are taking place in Punjab. The Gurdwaras, have they got their attention so much towards the Khalistanis that you are not able to? ग्राउंड के अंदर कन्वर्जन हो. वही तो बोल रहा हूँ. Have you lost sight of these things? Gurdwaras are not under the control of the government. So these are certain issues where I feel that even if the Temples Act अगर निकलता नहीं है, हमारे what has happened to our MNCs? Why are they giving an outreach of some social umbrella for cover for such needy people? टाटा, इन्फोसिस, You give इन्हें एक सोशल अम्ब्रेला बनाओ ना, जहाँ पे ऐसे नीडी पीपल को मिल जाएगा, सो दे पीपल विल नॉट कन्वर्ट. प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्शन इज जस्ट दिस. जैसे कि आपको पैसे चाहिए, हम पैसे देंगे, बट हमारे साथ बिरादरी में मिल जाओ, तो आपको पैसे मिल जाएंगे. अब मरता क्या ना करता, वो तो कन्वर्ट हो जाता है बेचारा. तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होते कन्वर्जन? पाकिस्तान में बची कितने किसको कन्वर्ट करने के लिए. वो शिया को कहता है तू जो मर्जी करके आ जा, तू मुसलमान हो ही नहीं सकता. अहमदिया जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया उनको मानते नहीं है. ये देखिए, मेरे को ये समझाओ, A.R. रहमान का आपने एग्जाम्पल लिया, उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और उसको मान लेते हैं. हाँ, काफिर को मान लेते हैं, बिकॉज काफिर ये जो इनके अपने सेक्ट है ना, उनको नहीं मानते. पाकिस्तान में चर्च क्यों नहीं घुसा है? मरना है. पाकिस्तान वो जरावाला में जला के पूरी कॉलोनी और चर्च सब उड़ा दिया ना एक ही रात में. वही तो बोला, मरना है. ये See, सर ने बड़ी you are as a Bharatiya, our country is a very secular thing. Everyone is permitted here. They know that you won't go to such extremes. Your society also, who are Bharatiyas, don't do such things. So he feels that he is able to do it. एम्पावर हो जाता है वो. ये सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ब्रिटिशर्स ने हमारी जड़ें काटी जब उन्होंने मंदिर हमसे ले लिए. मंदिर ले लिया मतलब ना आप ना कोई चैरिटी स्कूल खोल सकते हो, ना हॉस्पिटल खोल सकते हो, और आप हिंदू भी हो और आपका बच्चा मरने वाले हॉस्पिटल पे जाते हो, कहते 5 लाख रुपए लेके आओ. सामने रोड के सामने एक मदर मैरी क्रिस क्रॉस, हम वो कहते हैं आओ जी आओ, हम इलाज भी करते हैं, इसको पढ़ाएंगे भी, ठीक करने के बाद क्रिश्चियन बन जाओ.
जिसको हम राइस बैग कहते हैं। पंजाब में क्या किया उन्होंने, पंजाब में जो जट सिखों को जो कीड़ा चढ़ा हुआ है ना, जट सिख का है ना खालिस्तान, जिसको खैलिस्तान कहते हैं कि लोग आजकल, तो वो खैलिस्तानियों ने क्या किया, जो नॉन जट कम्युनिटीज़ को गुरुद्वारे में आने से मना कर दिया। आज आप जट सिख के गुरुद्वारों में मजहबी नहीं जा सकता, मत भी नहीं जा सकते, करेक्ट, रामदासी नहीं जा सकता। करेक्ट। और मुझे लगता है कि ये लीफ जो कनाडा में बैठे यूएसए सीए जो भी है, उसने वही ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी उसी का एक पन्ना निकाला है कि जो हमारे मंदिरों के साथ हुआ वो उन्होंने गुरुद्वारों में उनको सेग्रीगेट कर दिया। तो वो जो पॉपुलेशन थी, जैसे सर ने कहा, वो भी तो लंगर खाती थी पहले आके नॉर्मल गुरुद्वारे में, उनके शादी भोग वहीं पे होते थे, वो सब खत्म हो गया। अब उनको एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गई, उनकी ह्यूमिलेशन स्टार्ट हो गई। वो पंजाब में ना मॉडल बड़ा अच्छा बना रखा है, आप पगड़ी पहन के रखो, सिख नाम रखो, क्रॉस छुपा के रखो। हालेलुया बोलो साहब। 40% पॉपुलेशन एक एस्टिमेट कहता है इंडिया की सो कॉल्ड वॉरियर क्लास, जिसने फर्स्ट वो लोग वो हैं जो लड़ते हैं फौज के साथ, खाना पहुँचाए पराक्रम में सर। हाँ बिल्कुल। पराक्रम में जब हम पहुँचे रातों रात धुंध पड़ी हुई थी, सबसे पहला खाना तो वहीं से आया गाँव से। ये नहीं कि हमारे पास खाना नहीं था, बट दैट इज़ एटीट्यूड, हर घर में फौजी है। तो उन्होंने ऐसा वार किया है ना, दीज आर थिंग्स आई थिंक गवर्नमेंट आल्सो अवेयर। बट और ये है कि मेरी अपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि मेरा रिश्ते में क्या लगता है, वो कन्वर्ट हो गया सर। क्यों? उसके फादर ने उसको ज़मीन बांट के नहीं दी, एंसेस्ट्रल लैंड जो है, हमारी अपनी फैमिली की बात है। तो मेरे डैड ने उसको बोला, भाई तेरे 2 बेटे हैं, उनकी शादी होगी, बच्चे हो गए, अब तो बुढ़ा बुढ़ी अपना 1/3 रख लो, उनको दे दो। अब उस भाई साहब के अपने कहते नहीं देना, तो वो लड़का जाके कन्वर्ट हो गया। सुंदरबनी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गाँव है यार। तो पूछा तूने क्या किया, कहता क्या करूँ, बीवी है, 2 बच्चे हैं, मैं वो ठेकेदारी का काम करता है, पेंट पूंट का ना। अब सुंदरबनी जैसी जगह में कितनी कंजप्शन होगी ना, कहीं काम मिला नहीं मिला, 5 उसने 6 लेबर रखे हुए हैं उनको। एंड ही सेड, वो मेरे को ऑफर आया। वो बात लगा कि फिर जो आप कह रहे थे ना हमें करना पड़ेगा, फिर वो बात थी कि वो जो उन्होंने एक चर्च घर को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, उसको फिर गाँव वालों ने जाके, तो लोगों को खतरा लगा कि एक हो गया, अभी और भी होंगे, तो फिर उनको वहाँ से भगा दिया। बट ये बहुत ज़्यादा खतरा यही है जो 1.0 जो सर जैसे कह रहे हैं ना, दिस इज मोर डेंजरस देन, बाहर वालों को निपट लेंगे, अंदर क्या करेंगे। लास्ट राउंड सर, जनरल साहब मेरे को ये बताओ दैट अभी आप देखो हमारे पास 2-3 कंट्रीज बची हैं, फॉर एग्जांपल भूटान है, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर भी पिछला वाला प्राइम मिनिस्टर था, थोड़ा नॉटी बॉय था, उसको थोड़ा सा उसकी स्क्रू ड्राइवर से चीज़ें टाइट हुई, किंग को बुला के 3-4 बारी सुनाया गया। ये वाला तो थोड़ा एकदम शांत है। एक प्रोपेंसिटी है जो एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान ईस्ट एंड वेस्ट कि यार उंगली करो ना, वो हर जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल मेक्सिको देखो आप, कनाडा देखो आप, उनका नया वो जो टॉम हुमन है, उनका जो बॉर्डरजार है अमेरिका का, कहता है मेरे को मेक्सिको तो इतना डर नहीं लगता, कनाडा से बॉर्डर लगता है सारे, कहता है जितने आई मीन इट इज 10 times more dangerous than the southern border. He said this about Canada. तो अगर सर अमेरिका जैसा सुपर पावर, और ये अभी की बात नहीं है, फेंटेनिल तो वहाँ पर इतने टाइम से आ रहा है, इलीगल्स भी वहाँ पर इतने टाइम से घुस रहे हैं, वहाँ पर मियामी में क्यूबा से बोट लेके बहुत टाइम से घुस रहे हैं लोग। इतना ही बड़ी सुपर पावर ये इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाई, तो इसका क्या सोल्यूशन है? सी एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, वो तो बाहर में उंगल करने रह गया था, तो उसको समझ नहीं आया, कोई उसको उंगल कर गया। वो तो रशिया में भी है ना सर, इतना जो एक सो कॉल्ड पुलिस स्टेट है, वहाँ पर भी इतनी इन्फिल्ट्रेशन है, ये साले घुसे हुए हैं तजिकी वहाँ पर। सी ताजिकिस्तान जो है, क्वाइट अ लॉट ऑफ देम आर देयर एज इलीगल लेबर, they are being you could say generally accepted because Russia is also an aging population. हाँ, उनके पास वर्किंग हैंड्स नहीं, working hands नहीं है. So they Putin has accepted these people, especially Tajiks and all, because that is the sword of democracy he has on Central Asia. कि मुझे उंगल करोगे तो मैं इन सबको भेज दूंगा. And these people work in various उनके ये जो अपने मार्केट प्लेस होते हैं, वर्किंग हैंड ऑल, लीगल लेबर इज ऑल अलोंग दैट साइबेरियन पाइपलाइन, दैट इज लीगल लेबर. इलीगल लेबर इज ऑल हियर, यू नॉट परमिटेड एनी ऑफ देम टू क्रॉस इन अक्रॉस द यूराल्स. सेंट्रल वो जो सदर्न रशिया में बैठे हैं, इंगुशेटिया रीजन में एंड ऑल दैट, वो दे आर ऑल ईस्ट ऑफ यूराल्स इन द एशियन पार्ट ऑफ रशिया. यूरोपियन पार्ट में उनको आने नहीं दिया.
That is one part. European part में xenophobia is enormous. Really? Yes, xenophobia is enormous in the European part of Russia. Now, as far as Bhutan is concerned, I have a major concern for it. Maybe 20-30 years down the line. वहाँ पे अब टीवी आ गया है. How long will you keep the youth that at the gross happiness index? When they see on TV and all these things, उसके पास ये है, वो है, ये है, वो है, तो youth का mind will start getting corrupted, and over a period of time then they will start demanding, and that is when the problems are going to start for you. If you don't keep track of it now and start working with the Bhutanese themselves slowly. ये जो अभी हमारे BRO सड़क बनाते हैं, ये सड़क बनाते हैं, वो 30 साल के बाद वो बाहर लोगों को बुलाएंगे, आप बना के दो, हमको उस टाइप का सड़क चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए. It is just a matter of time. You can't continue with a country which is connected globally and But digitally and globally on happiness index. दंतक है ना सर वहाँ पे? Yeah, दंतक. दंतक. एक बात और है आदि, थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा. अमेरिका तो बुली है, वो सबको पता है, तो उसके खिलाफ रिएक्शन आ रहा तो ठीक है. हमें लोग कैसे देखते हैं हमारे नेबरहुड में? पाकिस्तान ने तो अपनी टेक्स्ट बुक चेंज कर दी. उन्होंने तो ये कहा कि भाई ये सारा पाकिस्तान था, हिंदुओं ने हमसे छीन लिया. वो तो उनको छोड़ो, वो तो खैर उनको कुछ भी कर सकते हैं. श्रीलंका की तरफ से देखो तो उनको लगता है भाई इन्होंने LTT हमारे अंदर इंसर्ट. नई जनरेशन थोड़ी डिफरेंट है, बट नहीं, आई मीन थॉट, एक जो कंट्री का जो होता है ना, एक सोसाइटी का थॉट होता है. सोसाइटल नैरेटिव वही है सर. श्रीलंका हैज़ सम क्रिब्स अगेंस्ट अस. बांग्लादेश हैज़ क्रिब्स इन सेंस कि जब उन्होंने 71 किया और वहाँ से निकाल दी और वो घुस गए वहाँ पे. दो एलिमेंट, एक तो ISI घुसी और दूसरे वो फौजी जो कि पाकिस्तान आर्मी के पार्ट थे, उनका दिमाग तो वो नहीं चेंज हुआ ना. तो कहीं ना कहीं अगर आप बाहर बैठ के देखो तो किसी को लगता है यार ये इन्होंने प्रभाकरण पैदा किया हमारे लिए, किसी को लगता है मालदीव्स में वो इंटरफेयर किया. हमने इंटरवेंशन नहीं किया, हमने रिक्वेस्ट पे गया. हाँ, वो सोचने का तरीका है ना. उसके बाद आप काम करके आ जाते हो, फिर आप नैरेटिव पे ध्यान नहीं देते उस देश. अब बांग्लादेश से बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? उन लोगों को तो हमारे कहते हैं चरण छूने चाहिए, और आज वो हमें मारने में लगे हुए हैं. तो क्या हुआ है? हमने तो कोई गलत नहीं किया ना. हमने कोई उनका 1 स्क्वायर इंच वहाँ. हमने तो दिया भी. मोदी साहब ने आके जो एन्क्लेव की सेटलमेंट करी है, मोदी साहब इज एक्चुअली गिवन मोर, लेकिन फिर भी इतने खिलाफ है. तो आई थिंक लेसन लर्न ये है कि आप अच्छा करो बुरा करो, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द गेम. आपको नैरेटिव संभालने पड़ेंगे देश के अंदर और देश के बाहर. On which we have been speaking. Failing- Where is our narrative? Failing Where like is our narrative? failing like anything, that I think that's a. Where is our narrative? सर. टू क्लोज आई मस्ट से, यू नो, फर्स्टली एन ऑनर, आप लोगों ने इतना डेफ टॉक्स में टाइम स्पेंड करा है. एंड लेट मी जस्ट से दिस दैट काफ़ी लोग जब भी मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, इट्स ऑलवेज यहाँ पर. कल भी एक एयरपोर्ट पे यहाँ पर मिला, ठीक है. ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि मैं आपका शो, आपके सोलोज देखता हूँ, जनरल नारायण को देखता हूँ और कर्नल रैना को देखता हूँ, तो सीधा दैट इज देयर. इट्स एन ऑनर टू सर इंटरेक्ट विद बोथ ऑफ यू टुगेदर. एंड यू नो, एक और प्लान अभी 1-2 महीने में है, जहाँ पर probably we are a little short of time today. Probably we'll do a longer podcast and have a longer discussion. But this is just to show the audience कि यार साथ में है, they are real people. ठीक है, हम We are not bots. You can pinch me through this. We are not bots. बहुत लोग बोलते हैं यार ये कहाँ से तुम बैठ जाते हो, इतनी बातें करते हो, कौन है ये टाइप से. तो भाई सामने देख लो. और आई थिंक हम शुरू जब जैसे डेफ टॉक्स पैदा हुआ था, हाँ जी तब से हम साथ हैं. सर. मेरे साथ थे. Joined in actually आप दोनों साथ में ज्वाइन हुए हो, पता है. Same time. About 6-7,000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे, तो उसी टाइम पे ज्वाइन करें. सर का पहला शो मेरे साथ था ऑन द हिस्ट्री ऑफ चाइना. आपका पहला शो मेरे साथ था द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 47-48 वाला. सो दैट्स हाउ, वो कौन से दिन थे और आज हम कहाँ खड़े हैं. आई मीन इट्स अ वंडर. थैंक यू बोथ सर.